फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पर्सन आपके बिना बहुत परेशान है, अगर वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी उनकी अपनी फैमिली क्यों ना हो। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Death, Ten of Swords, the Hierophant, Seven of Wands, Four of Cups, Justice, Ace of Swords, Page of Cups, the Sun, the High Priestess, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको अच्छे से नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे। वो थर्ड पार्टी चाहे उनकी फैमिली क्यों ना हो, क्या वो आपके बारे में सोचेंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि अगर रिलेशन इक्वल गिव एंड टेक होता है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही हाथ नजर आ रहा है, दूसरे हाथ का बिल्कुल भी पता नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे दूर जा चुके हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो काफी टॉक्सिक हो गया। आपसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, क्योंकि आपके पर्सन ना तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे रहे हैं, और ना ही वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से जा रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में बार बार इन आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जब आपके पर्सन रिलेशन में थे तब एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे आप रिलेशन में आगे बढ़ते गए, आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि शायद आपसे बेहतर भी उनको कोई मिल सकता है, और आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपके साथ आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, और उसमें उन्होंने सिर्फ एज को ही मुद्दा बनाया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है। ये महिला उनकी मदर हो सकती है, ये महिला उनकी सिस्टर हो सकती है, या महिला उनकी कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, या उनकी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जिसकी बातें आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा सुनी, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, और ये महिला ये नहीं चाहती थी कि आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़े, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके घर वालों ने उनके लिए आपसे भी ज्यादा कुछ हसीन सपने देख रखे हों, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये सफर करना पड़ा। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी के साथ बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब ये थर्ड पार्टी अगर उनकी फैमिली है,
तो भी, और अगर उनकी फैमिली नहीं है तो भी, लेकिन थर्ड पार्टी पूरी तरीके से उनको घेर चुकी है। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन चाह करके भी उस जंजाल से नहीं निकल पा रहे, और कहीं ना कहीं यहाँ फंसने में सबसे बड़ी गलती उनकी खुद की है, और शायद इसीलिए उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस समय काफी पेन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके आपके पर्सन को ये लगता है कि चीजें इतनी बिगड़ गई कि उनके बस की बात नहीं रही। आज आपके पर्सन को भी उन सब चीजों को फेस करना पड़ रहा है जिन चीजों को कभी आपने जो है वो फेस किया, और जितना दर्द आपने महसूस किया आज उसी दर्द में आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर एक नहीं कई सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, और आज आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं कि वो किसी तरीके से आपके पास आए और आपको उन सारी चीजों को क्लियर करें, क्योंकि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए। और आज जब वो इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, आपके पर्सन इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, तो उनको ही समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन जो है वो काफी स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं और यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान यूनिवर्स से जुड़ जाता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो सच्चा होता है तो यूनिवर्स उसका साथ जरूर देती है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आज आपके पर्सन जो है काफी भगवान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो किसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही आज क्योंकि आज वो ये मानते हैं कि जिस समय आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था, उन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और आपके साथ दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है हाउसफन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी भगवान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको ही मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर हो चुकी है, चाहे ये थर्ड पार्टी उनकी अपनी फैमिली ही क्यों ना हो। और शायद इसीलिए उनको ये भी डर है कि अगर इस समय वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आज चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि अब आप उनको पहले जैसा प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि जब धागा टूट जाता है और उसे दोबारा से जोड़ा जाता है तो उसमें जो गांठ आ जाती है वो जिंदगी भर जो है वो परेशान करती रहती है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर चीजें पहले जैसी नहीं हुई तो उसके बाद उनके लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अगर वो आपको कॉल या मैसेजेस करेंगे या आपसे मिलने की कोशिश करेंगे तो आप उनसे बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते। आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज डाल दी गई है कि आपको उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन मुझे बेहद परेशान और शायद इसीलिए आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चीज डाली गई कि आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने अपनी दुनिया अलग बना लिया। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग में कुछ इसी तरीके की चीजें डाली हों। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को स्टक किया गया, आपके पर्सन को जबरदस्ती उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, आपके पर्सन को वो दिखाया गया जो था ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर कुछ इतनी बातें डाल दी गई हूँ कि आज आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया, और जब कोई रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाजमी हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं कि इस समय आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, और अगर वो वापस आते हैं तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। कुछ इस तरह की सिचुएशन निकलकर सामने आई है। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन लगातार यूनिवर्स से अपने लिए जस्टिस मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ा और आपने भी उन्हें छोड़ दिया तो दोनों में गलती किसकी है, और दोनों में अगर उन्होंने आपको किसी की वजह से छोड़ा और आपने भी उनको छोड़ दिया तो ये फैसला कौन करेगा कि दोनों में से कौन सही और कौन गलत, क्योंकि ये लड़ाई सही और गलत की नहीं है, ये लड़ाई कम गलत और ज्यादा गलत की है। कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया तो आपने भी अगर बदले में उनके साथ वैसा ही किया तो आप दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और शायद इसीलिए आज यूनिवर्स आपको ब्लेस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस रिलेशन में कहीं ना कहीं आपने अपना 100% दिया है। तो आपके पर्सन भी आज भगवान से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला जस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपनी गलती
गलती को मानते हैं और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। और अगर ये एनर्जी और भी ज़्यादा हावी हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की बात करेंगे और आपकी लाइफ में लौट कर वापस आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है डेथ का कार्ड, और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि आपके पर्सन का रीयूनियन होगा, आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। अगर मेरा सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ पाएंगे, तो जी हाँ। अगर आपके पर्सन सच्चे मन से ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें आपके पास वापस लौटना है तो उन्हें रीबर्थ करना ही होगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन बिल्कुल दिल से रिग्रेट करते हैं और अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें जस्टिस करना चाहिए, अगर वो खुद भगवान से जस्टिस चाहते हैं, तो आपके साथ जो अनजस्टिस हुआ और आपके साथ जो अनजस्टिस हुआ उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या आपके पर्सन आज आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपके पर्सन तब कहाँ थे जब आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे? तो चीजें बहुत सारी चीजें बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन इस समय अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और वो थर्ड पार्टी को बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर हो चुकी है और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ झुकाव उनका नजर आ रहा है और वो हर हालत में आपके साथ रहना चाहते हैं। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है और अगर ये एनर्जी में सच्चाई है तो वो दिन दूर नहीं जब यूनिवर्स आपके पर्सन का साथ देगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द सन का कार्ड जो दिखाता है कि अगर नियत सही हो तो जीवन में उजाला जरूर होता है। और अगर आपके पर्सन सच्चे मन से सारी चीजों को भूलकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको ब्लेस जरूर करेगी, क्योंकि इसी रीडिंग में द सन के कार्ड के साथ द हेरोफेंट का कार्ड आया है और द हेरोफेंट के कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड आया है और जस्टिस के कार्ड के साथ डेथ का कार्ड आया है। अगर इतने सारे मेजर अरकान के कार्ड आज इस रीडिंग में आए हैं तो ये कहना कि आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे और आपके रिलेशन का रीयूनियन होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आप अपने हिस्से का दर्द सह चुके और अब बारी आपके पर्सन की है। तो अगर आपके पर्सन इसमें एफर्ट्स डालते हैं और आप तक आने की कोशिश करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने पर्सन के साथ होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप दोनों के अंदर एज डिफरेंस था जिसकी वजह से रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके ऊपर एक के बाद एक उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और आज शायद वो भगवान को याद करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें समझ में आ गया है कि किसी से दूरी बनाना कितना आसान होता है लेकिन उसके बिना जी पाना कितना मुश्किल होता है। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके कॉल और मैसेजेस नहीं कर, जैसे उन्होंने आपके कॉल नहीं उठाए और आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो कहीं आप भी उनके साथ ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंसान जैसा करता है उसे वैसे ही होने का डर भी रहता है। और शायद इसीलिए आज वो यूनिवर्स से जस्टिस मांगते हुए नजर आ रहे हैं और आपके साथ हर हालत में रीयूनियन करना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं और चाहे वो थर्ड पार्टी उनकी अपनी फैमिली क्यों ना हो, लेकिन आज आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन सच्चे मन से आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।